नमस्कार सभी को। मैं नितिन सिंह तोमर मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला हूं और आज आप सबके बीच में हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं आरजीपीवी का। और मैंने शुरुआत अपना कैरियर जो किया वो ग्वालियर मध्य प्रदेश से ही शुरू किया। तो आज मैं आप लोगों के बीच में हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में आकर के अपने परिवार से बातचीत कर रहा हूं। मेरे जैसे आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर उपलब्ध हैं। धन्यवाद बहुत बहुत टीआईटी इंस्टीट्यूट का और टेडेक्स का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आकर के अपनी बात को यहाँ आपके मंच पर साझा कर पाऊँ, आप लोगों के बीच में साझा कर पाऊँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, किस तरीके से मैंने अपने कैरियर को शुरू किया। मैंने एक बहुत संपन्न परिवार में जन्म लिया, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने, कुछ बिजनेस लॉसेस हुए, जिनकी वजह से जैसे ही मैं 10th में आया और मैंने 10th पास किया, उसके बाद जैसे ही मेरी कॉलेज की जर्नी शुरू हुई तो हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में थे। तो जो मेरा कैरियर शुरू हुआ स्टार्टिंग से, जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ तो बहुत सारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स मैंने फेस की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस की। उसके बाद मैंने इसी के साथ साथ में, अपनी स्टडी के साथ साथ में अर्निंग के लिए कोई ना कोई छोटा मोटा रिसोर्स ढूंढना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो आप में से भी कई सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टूडेंट, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते होंगे, कुछ बड़े संपन्न परिवार से होंगे। सभी के अपने चैलेंजेस हैं, सभी की अपने स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं। मैंने भी ऐसी ही सिचुएशन से शुरू किया और 2010 आते आते मुझे ये लगा कि मैं जो है जॉब के लिए नहीं बना हुआ, और मैंने स्टार्ट किया। एक बार जॉब में भी मैं गया और मैंने वोडाफोन में एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन किया था 2010 में। तो मेरी जर्नी थी ओनली 7 डेज की, मेरी जॉब की जर्नी थी। उसके बाद मुझे लगा, ये रियलाइज हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं। तो मैंने क्विट किया और डिसाइड किया कि मैं बिजनेस ही करूंगा। तो उस समय मेरे को दो चीजें समझ में आई कि ट्रेंड जो है, बिजनेस ट्रेंड है, वो लगातार चेंज होते रहते हैं। हर दिन हर नई चीजें आती हैं मार्केट में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने ऊपर ट्रस्ट बनाना। तो मैंने खुद के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया, मेरे आसपास जो लोग थे उनके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड किया, एक बिजनेस का सिस्टम तैयार किया। और मुझे लगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस, पूरा आरएनडी करके मुझे समझ में आया कि कौन सा बिजनेस है जहां पर एंटर करना चाहिए। तो मैंने उस समय चूज किया रियल एस्टेट के बिजनेस को, क्योंकि वो एक ऐसा बिजनेस है जहां अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर जाते हैं तो आप कहां से कहां जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने उस समय एक ट्रस्ट बिल्ड किया। और जब मैं मात्र 19 साल की उम्र में था, उस समय मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर किया। तो रियल एस्टेट के बिजनेस का मतलब होता है एक इमेज, एक परसेप्शन लोगों का होता है कि एक बड़ी उम्रदराज व्यक्ति होगा, जिसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होगी, जिसकी एक अपनी इमेज होगी, जिसका मार्केट में ऑलरेडी ट्रस्ट बना होगा। क्योंकि लोग जो अपना पैसा देते हैं, अपने पूरे जीवन भर की कमाई देते हैं, वो ऐसे व्यक्ति को देना चाहते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी मार्केट में ट्रस्ट बना हुआ है। तो वहां पर मुझे अपने आप को प्रूव करना एक अपने आप में चैलेंज था। तो मैंने एट द एज ऑफ 19 मैंने उस बिजनेस के अंदर एंटर किया। पहली बिजनेस डील के लिए मेरे पास बहुत ज्यादा कोई फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं थी, ना ही मैं कहीं से बोरो कर सकता था इजीली। तो मैंने स्टार्ट किया, अपने रिलेटिव को कन्विंस किया, वहां से मैंने कुछ फंड उनसे लेकर के अपना पहला रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर किया 2010 में। वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई और बहुत बढ़िया, आने वाले 3 से 4 साल 2014 तक एक अच्छा बिजनेस रिटेल से शुरू करके मैं खुद डेवलपर बना और 2014 तक मैंने बिजनेस किया। उसके बाद 2014 में पूरा का पूरा इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट, इवन इंटरनेशनल मार्केट क्रैश हुआ। और जब क्रैश हुआ तो ऐसी सिचुएशन बनी कि इंडिया में तमाम सारे डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने, कई सारे जो डेवलपर्स हैं और रियल एस्टेट के बंदे हैं, उस समय सुसाइड तक अटेम्प्ट किया। तो मैं भी ऐसे एक फाइनेंशियल क्रंच में फंसा 2014 से लेके 2015 तक, ये टाइम रहा। यहां से मुझे लगा कि अभी हमें कुछ नया स्विच करना चाहिए, कुछ नए ट्रेंड को समझना चाहिए। ट्रस्ट बन चुका था मार्केट में, तो हमने इंटरनेशनली इन्वॉल्व हुए। हमने मलेशिया से बिजनेस किया, सिंगापुर से किया, डिफरेंट कंट्रीज में हमने काम किया, इंडिया में अपना नेटवर्क क्रिएट किया, लोगों से कनेक्टिविटी क्रिएट की। इस बीच में रियल एस्टेट का मार्केट 2017 से फिर से बूम करने लगा धीरे धीरे। जब बूम करने लगा तो मैंने देखा कि ऐसी क्या चीजें हैं कि क्यों बूम हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में रियल एस्टेट को लेकर के क्या पॉसिबिलिटीज हैं।
तो मैंने दुबई का रियल एस्टेट को समझने का कोशिश किया, क्योंकि वो बहुत तेजी से वहां से बूम होना शुरू हो रहा था। मैंने इंटरनेशनल मार्केट को समझा, इंडिया के मार्केट को समझा। ये 2014 में क्लैप्स हुआ तो क्यों हुआ, ये अभी दोबारा से रिटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये बात धीरे धीरे समझ में आई। जब हमने समझा तो हमें सर्चिंग करते करते पता चला 2018 के एंड में और 19 के शुरुआत में कि इंडियन गवर्नमेंट भी इंटरनेशनल लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंडिया में प्लान कर रही है। वो कहां पर प्लान कर रही है, उसकी हमने पूरी R&D की, और उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों देश में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो वो मैंने पूरा हर तरीके से समझने का प्रयास किया। तो मुझे पता चला कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2006 और 7 में पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसर्च करके एक प्लान किया कि हम इंडिया के अंदर भी इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पर वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और पॉलिसीज हो, जहां पर हम पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को हम लेकर के आ सकें, इकोनॉमी को लेकर के आ सकें, इंडिया का ग्रोथ का इकोनॉमी का हब बना सकें। जैसे आज मुंबई है, जिस तरीके से दिल्ली है, तो उन्होंने इंटरनेशनली रिसर्च किया कि जिस तरीके से संघाई को डेवलप किया चाइना ने, तो आप देखेंगे उन्होंने 3 चीजों पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, एनवायरनमेंट क्रिएट किया इंटरनेशनल, उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिसीज बनाई, जिसकी वजह से वहां तेजी से इंडस्ट्रीज आई, रिवॉल्यूशन आया, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आए। इसी तरीके से आप दुबई में देखेंगे, इसी तरीके से आप सिंगापुर में देखेंगे। लगभग पिछले 70 से 80 साल में दुबई ने और सिंगापुर ने अपने आप को इंटरनेशनल बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया है। आज एशिया और यूरोप का मिड पॉइंट है दुबई, जहां पर पूरी दुनिया आकर के बिजनेस कर रही है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्लान किया कि क्यों ना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में भी डेवलप किया जाए। तो 2009 में मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया और अनाउंस किया कि इंडिया की पहली ग्लोबल स्मार्ट सिटी, इंडिया की फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी हम गुजरात में बसाएंगे। और गुजरात में भी कहां बसाएंगे, धुलेरा बोल करके एक जगह है जहां पर बहुत बड़ा लैंड बंजर पड़ा हुआ है, बैरन लैंड पड़ा हुआ है। वहां पर प्लान किया कि हम वर्ल्ड की पहली, सेकंड और इंडिया की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी वहां पर डेवलप करेंगे। तो 2019 में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हुआ। वर्ल्ड का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हायर की। 2012 में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी इस शहर को। उसके बाद हॉलको कंपनी को इस शहर को प्लान करने के लिए अपॉइंट किया गया, यूएसए बेस्ड कंपनी है। एकॉम के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइन की या कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम कहें तो सबसे बड़ी कंपनी है, 140 कंट्रीज में ये काम कर रहे हैं। नासा का रिसर्च सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अल्रा बीच, वर्ल्ड के तमाम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं वो एकॉम ने डेवलप किए हैं। तो 2015 में शहर को डेवलप करने की जो जिम्मेदारी है वो एकॉम को दी गई कि ये शहर को दुनिया का बेस्ट शहर कैसे बनाया जाए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर कैसे लेकर के आया जाए, दुनिया के तमाम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टडी करके, और वो सारा का सारा डिप्लॉयमेंट धुलेरा में किया गया। तो आज आप देखेंगे वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। जैसे ही 2019 में बनना शुरू हुआ, हमें पता चला, रियल एस्टेट में हम पहले से ही थे, तो हमने जाके उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। जब वहां कुछ भी नहीं रहा, एक 10 फीट का रोड का टुकड़ा भी नहीं था, हमने वहां काम करना शुरू किया। तो मैं हर बार ये कहता हूं, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है ये, कि आपके जीवन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका टाइम, एक आपकी ऊर्जा और पैसा। पैसा किसी के पास होगा नहीं होगा, लेकिन 2 चीजें यहां बैठे हर व्यक्ति के पास है, हर स्टूडेंट के पास है, हर इंडिविजुअल के पास है। वो है आपका टाइम और आपकी एनर्जी। आप इसको कहां पर सही तरीके से लगा रहे हैं। 2019 में हमारे पास भी कोई बहुत बड़ा फंड नहीं था, लेकिन हमारे पास 2 चीजें बहुत अच्छे से थी। वो हमारा टाइम, जो हमें कहां यूटिलाइज करना है ये हमें पता था। हमारी ऊर्जा, जो हमें कहां लगानी है सही डायरेक्शन में, वो हमको पता था, हमने उसको लगाया। 2019 में जब हमने काम शुरू किया तो चैलेंजेस आपको हर दिन नए आते हैं, और हर दिन आपके रास्ते में नए ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं। हर दिन फिर नई सुबह होती है, नए ऑब्स्टेकल्स आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। 2019 का साल ऐसा था जिसमें हमने वहां लोकली काम किया। हमें ना तो भाषा पता थी, वहां पर गुजरात के लिए हम नए थे, ना हमें वहां का पेपर वर्क पता था कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या चीज क्या है। सिर्फ ट्रस्ट पे काम शुरू किया, और ट्रस्ट चाहे वो 1 रुपए का हो या 10 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो या करोड़ रुपए का हो, आपको करना ही होता है। तो पहले साल 2019 में हमने बहुत बड़ा वहां पे फाइनेंशियल लॉस फेस किया। कोई बात नहीं, जैसा मैंने आपको बोला कि आपके पास 2 चीजें हैं। टाइम हमने फिर से डाला, अपनी ऊर्जा दोबारा अपनी एनर्जी से उतरे, और हमने फिर काम शुरू किया। 2020 के स्टार्टिंग में हमने खुद की प्रोक्योरमेंट शुरू करी।
2020 मार्च में जब कोविड आया तो दोबारा से फिर सब कुछ साइलेंट हो गया। तो फिर एक नई सुबह, नए ऑब्स्टिकल्स, नई प्रॉब्लम और नए चैलेंजेस, हमने उनको दोबारा से फेस किया और फिर से स्टार्टिंग किया 2020 के कोविड के बाद। और लगातार हमने अपनी कंपनी को स्टैब्लिश किया 5 सितंबर 2020 को नेक्स्टोरिया बिल्डकॉन के नाम से। और आज वहां हमने काम करते करते अभी हम 5वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं 5 सितंबर 2025 को। तो इन 5 सालों में हमने जिस तरीके से काम किया पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, इंडिया के अलावा लगभग 9 कंट्रीज में हमारे इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने वहां पर क्या किया, एक ट्रस्ट बिल्ड किया, काम किया। आज सबसे बड़ी लैंड होल्डिंग हम लोगों के पास है, नेस्टोरिया ग्रुप के पास है। अब ये मैं आप लोगों को क्यों शेयर कर रहा हूं कि मैंने आपको बोला कि आज आप जिस भी सिचुएशन पे हैं, आज हो सकता है आपके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे ना हो, लेकिन आपके पास 2 चीजें हैं। या तो आप इसे अपनी स्टडी में यूज कीजिए, अपने टाइम को, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाइए, या आप सोशल मीडिया या अदर प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपना टाइम किल कर सकते हैं वहां पर टाइम किल कीजिए। दोनों चीजें यदि आप कर गए तो फाइनेंशियल्स कभी भी स्ट्रांग हो सकते हैं। और मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो लैंड है ये अपॉर्चुनिटी की लैंड है, धुलेरा में जिसकी बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं अभी बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट से मिलता हूं, बिजनेसमैन जो इंडिया से जाकर के यूएसए में सेटल्ड हैं, कनाडा में सेटल्ड हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में सेटल्ड हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या डिफरेंस देखते हैं आप धुलेरा में इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज को लेकर के, तो वो कंपैरिजन करते हैं, यूएस से कंपैरिजन करते हैं, कनाडा से कंपैरिजन करते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से। और मैं सबसे बड़ी बात कहूंगा कि ज्यादातर लोग जो यूएसए में सेटल्ड हुए, मैं उनसे पूछता हूं कि आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जहां इंडिया में एक रेसिंग चल रही है, सभी के अंदर है कि हमको पढ़ के अच्छा इंजीनियर बन के हमको यूएसए सेटल्ड होना है। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप इंडिया क्यों आना चाहते हैं, तो वो बताते हैं कि जिस टाइम हम यूएस गए, तो अगर मैं स्केल बात करूं, अपॉर्चुनिटीज का स्केल, तो 30 पे स्केल था ग्रोथ का और 100 तक अपॉर्चुनिटी थी ग्रो करने की। तो हम जब गए तो 30-40 पर एंटर किए तो हमें अपॉर्चुनिटीज दिखती थी। हमने लगातार मेहनत की, अपने आप को प्रूव किया और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया। तो आज हम अपने फील्ड में टॉप कर रहे हैं। अब वही मौका हमें दिखता है इंडिया में, अगर कहीं पर भी है तो वो धुलेरा में। इवन पूरे इंडिया के अंदर इस समय अपॉर्चुनिटीज हैं, हर सेक्टर के अंदर है, लेकिन हमें हर बार अपने आप को प्रूव करना होगा। और वो प्रूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, इंडिया का टॉप सेमीकंडक्टर हब यहां धुलेरा गुजरात में बनने जा रहा है। इवन यहां पर इंडिया का पहला एमआरओ सिस्टम जहां पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और उनका मेंटेनेंस, उनका पायलट ट्रेनिंग सब कुछ वहां पर होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, आप सभी यूथ जनरेशन है जो अपॉर्चुनिटीज को आने वाले समय में बिजनेसेस को रन करेंगे, इंडिविजुअल ग्रोथ करेंगे, नए नए आप स्टार्टअप्स तैयार करेंगे, बनाएंगे, उनको ग्रो करेंगे। उन सभी के लिए धुलेरा में बताने वाला हूं कि आपको नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए, नेक्स्ट ग्रोथ का जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको वहां मिलने वाली है। तो आइए सभी लोग पधारिए एक बार। आपको जब भी कभी गुजरात आते हैं मुझे याद कीजिए, मैं आपको पर्सनली विजिट कराऊंगा। आप देखिए कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से तेजी से बूस्ट करने वाली है। बिलीव रखिए, अपने टाइम को, एनर्जी को सही जगह पर लगाइए और नेक्स्ट आपको भी मौका मिलेगा कि आप अपने अपने फील्ड में ग्रोथ करके टेडेक्स के प्लेटफॉर्म पे आप भी कहीं ना कहीं स्पीच दे रहे होंगे और मुझे आपको सुनने का मौका मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके।